हेलो, ये अगले क्लास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 48। 45 हम लोग ने डिस्कस किया अभी। इसका आंसर आ जा रहा था कितना, 475 रुपया। 48 देखिएगा, 48 क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे। तो 48 क्वेश्चन नंबर आपका इस तरह से है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई 2 और 4 है। देखिए भाई साहब, अगर ऊंचाई और ये दिया हुआ है तो आयतन निकल जाएगा। तो शंकु के आयतन का और बेलन के आयतन का, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का शंकु का होता है 1/3, शंकु और बेलन का रहा है ना, तो 1/3 शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, और 1/3 गुने पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। मैं 2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 1/3 नहीं इसका क्यों ले रहा हूं पता है, क्योंकि रेडियस दूसरा दिया हुआ है, ऊंचाई दूसरा है, इसीलिए मैं ऐसा ले रहा हूं। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें देखिए कुछ कांस्टेंट चीजें हैं, अपने आप कट जाएंगी रेशियो में, ठीक है। पाई ये 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर H, यहां पर 2 होगा। तो पहला रेडियस कितना दिया हुआ है, पहले भाई किसका, शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दे रखा है 3 और 5। तो शंकु के आधार की त्रिज्या 3 का स्क्वायर और ऊंचाई कितना 5, और ये 1/3 केवल रहेगा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया होगा। अब दूसरा बेलन के जबकि बेलन के आधार की त्रिज्या 2 का स्क्वायर और ऊंचाई 4 है। तो शंकु और इसका आयतन, तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 रहा, ये 5 3 15 आ रहा होगा, और 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 15:16 जो होगा सो इसका आंसर होगा। तो आप सीधा फॉर्मूला लिखिए, पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कहता है एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। एक पुरुष और एक महिला, मैन और वुमेन, 8 दिन में और 12 दिन में किसी काम को करते हैं। एलसीएम हो गया 24, 8 3 की 24, 12 दूना 24, 3 और 2 के अनुपात में ये काम करते हैं। इस इनकी क्षमता है, आप सब लोग जानते हैं इस तरह से करते हैं। और कह रहा है कि इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखिए 2 पुरुष अगर होंगे तो 2 पुरुष 3 दूनी 6 काम करेगा, और मुझे 2 दिन में करवाना है तो 6 दूनी 12 काम कर देगा ये पुरुष। 2 पुरुष अगर रहेगा तो 6 दूनी 2 दिन में 12 काम करेगा, लेकिन 12 काम महिलाओं से करवाना है। तो मैं 12 काम महिलाओं से करवाने के लिए 2 ही दिन में 12 काम करवाना है, यानी कि 6 क्षमता होना चाहिए। तो 6 क्षमता 3 औरतें होंगी तब होगा, ठीक है। 6 क्षमता 3 औरतें होंगी तब होगा। यहां पर नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे कीजिए कि हम लिख देंगे, इसको ये समझ में नहीं आता है जनरली, तो आप क्षमता निकाल लिए इनका। अब क्या कीजिए कि एक आदमी 8 दिन में काम करता है, उसी काम को 2 दिन में करवाना है, तो 2 पुरुष के साथ कितनी औरतें, यानी कि 100 औरतों को लगाएंगे और 2 दिन में काम हो जाएगा। ऐसे लिख देना होगा आपको, ठीक है। यहां से ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। ये 2 से 2 काट दीजिए, 2 चौका 8 4। अच्छा, मैन का जो रेशियो दे रखा है, मैन का वो लिख दीजिएगा। मैन का क्षमता कितना है, आदमी का क्षमता आपका 3 है, और आदमी का क्षमता 3 और औरत की क्षमता 2 है। तो यहां पर कैल कीजिएगा तो 4 तिया 12 दिख रहा होगा, ये 3 दूनी 6 और 6 + 2x दिख रहा होगा। 6 में 12 में से 6 गया 6 और बराबर 2x है, यानी कि x बराबर 3 है। इसका आंसर 3 है। या तो इस तरीके से करिए क्षमता निकाल के, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर है। यह पिछले क्लास में रिपीट किया गया है। पेन, पेंसिल और रबर है, 3:2:1 में है, और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, और इसका 2 रुपया है, और इसका 2 रुपया है, और डिब्बे के खर्च की कुल राशि 720 रुपया है। तो पेनों की संख्या मुझे लगता है पिछले क्लास में बताया गया, मैं तेजी से बता दूं। 3 दिए 9, 2 दूनी 4 और 3, सॉरी
2, 4 2 6 9 6 15। प्रति पेन यानी पेनों की संख्या कितना है 3 और पेंसिल की संख्या 2, पेंसिल की संख्या 2 और रबर की संख्या आपका 1 है। और 2-2 रुपया के हिसाब से रबर और पेंसिल है, जबकि कलम कितने रुपए के आएंगे 3 रुपए के हिसाब से है। पेनों की संख्या ज्ञात करना है, इसकी संख्या ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? क्रमशः दे रखा है, यानी कि 3 3 9 2 2 4 और 2, तो 9 4 13 2 15, 15 बराबर 720 रुपया है। तो मुझे पेनों की संख्या निकालना है। पेन की संख्या कितना था 3 निकालना है। तो 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 से 72 दूनी 144। आपका क्षमता हो गया ए। 50 का क्वेश्चन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दे रखा है ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपया निवेश करके एक साझेदारी की। 3 महीने के बाद सी 15,000 रुपया लगाकर निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 रुपए के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना है? देखिए बाबू, 6 महीना तक बिजनेस चला है। ए इन्वेस्ट किया है आपको 20,000 रुपया, ए इन्वेस्ट किया है आपको 20,000 रुपया और बिजनेस चला है 6 महीना तक। बी इन्वेस्ट किया है आपको 16,000 रुपया, साझेदारी में शामिल हो गया। 3 महीना बाद देखिए बाबू, ये दोनों शुरू में लगा दिया है। 3 महीने बाद सी आया है और सी लगाया है 15,000 रुपया। इसका मतलब कि 3 महीना तक बिजनेस में रहा होगा, क्योंकि 6 महीना बिजनेस चला है तो 3 महीने तक ये रहा होगा और 6 महीने तक ये दोनों रहे होंगे। तो आपको पता है, पहले लिखना है पूंजी और फिर लिखना है आपको समय। पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट और टाइम, यहां पर आपको 6 माह 6 माह 3 माह हो जाएगा। आप निकालिएगा समय का अनुपात। आपको पता होगा कि लाभ बराबर होगा पूंजी गुने समय। जितना जो ज्यादा पूंजी लगाएगा उतना ज्यादा लाभ पाएगा। लाभ बराबर पूंजी गुने समय। जिनका भी टॉपिक पढ़ा हुआ होगा ये सवाल बेहद आसान लगा होगा। तो मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, टाइम लिख दिया। अब मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं तो प्रॉफिट इनका गुना होता है। गुना निकालने से पहले क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 3 जीरो सभी में से कट रहे हैं, आप देख रहे होंगे और मैं देख रहा हूं, आप ये भी देख रहे होंगे यहां पर भी कट रहा है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये एक बार में समय को समय से निकाल लीजिए और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के बाद सीधा प्रॉफिट गुना करके निकाल दीजिए। प्रॉफिट 20 दूनी 40 होगा और 16 दूना 32 और ये होगा 15। तो यहां पर टोटल प्रॉफिट मेरा आ जा रहा होगा, इस तो ये तो कटेगा नहीं। 72 और 15, 72 और 15 आपको 72 और 15 97 हो जाएगा। 97 है, सो आपका कितना है 97। टोटल कितना लाभ दे रहा है, इतना लाभ है तो बी का हिस्सा। तो 97 में है, सो 4350 है और हमें निकालना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा 32 है, 32 लिखिएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है जोड़ने में क्या, 40 32 और 15, 4 3 7 1 8 5 2 7, 85 होना चाहिए यहाँ पे। तो 85 हो रहा है, ये 4 3 7 85 होना चाहिए। तो 17 5 85 या 5 से कट जाएगा। 8 5 40, 7 5 35 और 8 से 56 नहीं कट रहा है ये। 17 5 85 और 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 7 35 0। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 20,000 16,000 निवेश किया और 15,000 काट दिए हम यहाँ पर। 0 से 0, 20 दूनी 40, 16 दूनी 32 और 15 एकम 15, 5 2 7, 3 1 4 87, 5 2 7 87, 19 3 87 और ये 5 बार में कट रहा है। अब 5 बार में कट रहा है। 50 और 32 पचे 160, यानी कि 1,600 रुपया होगा। देखो थोड़ा जल्दी के चक्कर में आज गड़बड़ हो रहा है, तो आप समझिए इसको। जहां कैलकुलेशन दिक्कत होता है अपने से देखिए। मिला जुला के बाद केवल ये था कि लाभ बराबर पूंजी गुने क्या करना था, समय। कैलकुलेशन अपने से देखिए, जोड़िए और अपने से निकालिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज मुझे जाना है, आपको पता हो कि छुट्टियां दी गई हैं क्लास में, क्योंकि कोई शादी, महत्वपूर्ण शादी अटेंड करना है, जिसके चक्कर में मुझे आज सुबह आज तिलक वगैरह चढ़ाकर आ रहे हैं और सुबह ही रिकॉर्ड करके जा रहा हूं, ताकि
आप लोगों का क्लास या सोल्यूशन ना छूटे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं तो देख लीजिएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 450 में खरीदी और उसने 360 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये 450 में खरीदा है और 360 में बेचा है, तो ये तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ? ये सीपी है और ये एसपी है। लॉस हो गया आपको 90 रुपया का, ठीक है, 90 रुपया का लॉस हो गया 450 में। तो कितना परसेंट लॉस हुआ है सो देख लीजिएगा। यहाँ पर 9 पचे 45, 20 पचे 100। आप कैलकुलेशन अपने से कीजिए, यानी कि 20% का ये हो रहा होगा आपका लॉस, हानि। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजा आपका दिया हुआ है कितना? 144। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा दिया हुआ है 114, 114 तो 114 गुने 114 लिखिए, √3/4 भुजा स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कह रहे हैं कि ऐसा है कि किसी संख्या को 80%, 75% और इतना का मान इतना है, तो उस संख्या के 40% का मान क्या है? मैं प्रतिशत मैं डिस्कस करता हूं आपको कि 80% का मतलब 20 चौका 80, 20 पचे 100। यानी कि माना कि कोई संख्या x है तो उसका 4/5, और 75% का मतलब 25 75 और 25 चौका 100। 75% का मतलब 75/100, 80% का मतलब 80/100। आप सब लोग जानते हो ये तमाम बातें, तो काट कर मैं लिख रहा हूं। और 66.2/3% है ये, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो समझिएगा 66.2/3% है। और 66.2/3% का मतलब 2/3 होता है। और इतना का भी 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 बराबर दे रखा है 6367। ठीक है, अब यहां संख्या निकालना होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत सारी चीजें कट जा रही होंगी। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि x बराबर मिल रहा होगा 6367 × 0। और इसका 40% निकालना है, तो 40% इसका हो जाता है 2/5। इसका 40% निकालना है, इसका 40% निकालना है, तो सीधा कर दीजिए। 40% का मतलब इसका कितना? 40% का मान क्या है? तो 2/5 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा। तो आप ये कैलकुलेशन करिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है, और कैलकुलेशन करके कमेंट में बताएं ताकि मुझे लगे कि आपने वीडियो देखा है और प्रॉपर्ली उसको चेक किया है, सॉल्यूशन किया है और आंसर आया है आपका। और आप लोग जरा कमेंट वगैरह करके बताया करेंगे, क्योंकि मेरे सॉल्यूशन का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने उसको फायदा उठाया कि जैसे समबाहु त्रिभुज का आया तो आज मैंने फॉर्मूला बताया, शंकु का आया, सिलेंडर का आया, बेलन का, गोला का आया, तो एक एक बेलन और शंकु का आया तो उसके फॉर्मूले को लिखिए अगर पहली बार मिला है तो। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। 10% की दर से 2 साल में ब्याज इतना रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली राशि ज्ञात करें। तो 10 साल में ब्याज जो हो जाएगा इतने का, वो हो जाएगा आपको 10 से 11 2 बार, और ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। आपको पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 बढ़ने का मतलब है कि 10 से 11 होना हर साल। तो 100 वाला कितना हो जाएगा? 121 रुपया। और 100 है, 100 आपको दिया हुआ है कितना? 100 दिया हुआ है आपका 17,800। और यहां निकालना है 121 नहीं बल्कि कितना? CI निकालना था। अगर CI निकालना है तो केवल 21 निकालना है, और केवल 21 गुना करेंगे 00 से 00, 21 से गुना करेंगे 168, 21 सते आप अपने से गुना कीजिए। और ये मुझे अभी तेजी से करने में हो सकता है कि कहीं त्रुटियां, 4 2 6 और ये 3 36 38 कुछ गड़बड़ हुआ है, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आप कैलकुलेशन अपने से कर लें। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि का इतना पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है, यानी कि आपको ज्ञात करना है अमाउंट। ठीक है, क्योंकि ब्याज तो आपको 16 दूनी 3200 के करीब होगा, तो यहां पर अमाउंट निकालिए तो 121 कीजिएगा, निकल जाएगा। राशि निकालना, अमाउंट निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ ये सवाल दे रखा है, ये साधारण है, आपसे बन जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बन भी गया होगा, सबसे नहीं बना होगा। तो मैं देखिए, ये 15 है, 15 प्लस कितना? 66 कीजिए, रूट अंडर कीजिए, और फिर प्लस 7 कीजिए, जो निकालिए रूट अंडर निकालिएगा, तो इसका 15 कितना हो जाएगा? 6 1 7 81, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 7 16 यानी कि 4 हो जाएगा। और 4 अगर करते हैं 1221 में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 12 2
1225, जिसका वर्गमूल कितना होगा, आपको पता है 5 वाला होगा, ये दोनों तो कैंसिल कैंसिल, तो 5 वाला 35 का स्क्वायर होता है कितना, 4 3 12, यही हो जाएगा 35 का स्क्वायर होता है। 5 वाला क्या स्क्वायर का जैसे कैसे करते हैं, इसका वर्गमूल होता है 35 ठीक है। मुझे लगता है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है और मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन आपको बेहद आसान है, आप लोग सब लोग सिंप्लीफिकेशन करते होंगे। बेसिक में ये सब क्वेश्चन है जो कि सबको नंबर देते हैं। मुझे लगता है आसान सवालों को भी टारगेट करके किया जाए तो काम हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर 90 तो 9 हो रहा होगा और 9 घट जाएगा 450 में से, तो यहाँ पर जो भी आएगा 120 माइनस 450 यानी कि 1 4 और आपको 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। माइनस 12 से भागा देंगे तो 3 चौक का 12, 25 चौक का 100, यानी 35 में से ये वाला तो भागा देके 25 आएगा और 25 35 में से जाएगा तो आपका 10 बचेगा। 10 ये इस तरह से बच रहा है और उसके बाद डिवाइड करना है इसमें कितना से, 10 से, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा तो ये घट जाएगा तो ये 440 हो जाएगा और 440 120 में से घटाएंगे यानी कि 2 320 माइनस में कहीं है नहीं है, गड़बड़ हो रहा है कहीं। एक बार देखिए ये 12 से 25 बार में कट रहा है और 25 10 35 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 बच रहा है। यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, सॉरी ये आपको ब्रैकेट में था, केयर कीजिएगा, तो पहले घटा देना है आपको, पहले घटाएंगे तो ये मिलेगा, देख रहे हो ये ब्रैकेट में था आपका, ये आपका यहां से यहां ब्रैकेट में था तो मैंने भागा दिया तो 25 तो 10 तो ब्रैकेट खत्म हो गया और फिर भागे 10 आ गया, फिर मंझली ये ब्रैकेट कहां से शुरू हुआ, ये ब्रैकेट यही वाला मंझली ब्रैकेट है बाबू, तो ये ब्रैकेट आपका है। अब सोचिए ये आपका, मैं गलत लिख रहा हूं यहां पर, ये ब्रैकेट बढ़िया से सॉल्व करना होगा क्योंकि ये पता नहीं लग रहा था, छोटी मंझली छोटी 2 बार दे दिया है तो केयर कर लीजिएगा, 2 बार छोटी दे यानी मंझली है ये, तो यहां पर आप समझ रहे हैं करली ब्रैकेट है ये, 9 भागे आपको 10 माइनस पहले ये वाला छोटी ब्रैकेट का क्रिया कीजिए, छोटी ब्रैकेट का क्रिया में आया आपका 10 और फिर ये भागे था कितना 10, अब आपका छोटी ब्रैकेट करली ब्रैकेट है और ऐसा है और यहां पर 450 है, केयर करना है नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 10 से भागा देंगे 10 में तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 90 में भागा देंगे तो 10 से तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 ये आ रहा होगा माइनस 450, ये 1 आया, ये 9 से कट रहा है 10 से कट रहा है तो ये 9 आ रहा है, 1 कट के, और यहां पर आपको आ रहा है 10 में 10 से भागा देंगे 1 और इस तरह से आपको मिल रहा होगा कितना 9 माइनस 1, 9 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 440 माइनस 120, तो यहां पर कुछ ब्रैकेट में त्रुटि किया है। जिन बच्चों का आंसर आया है एक बार इसको मिलाकर देखेंगे, कमेंट करके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है कहीं कहीं डाउट है। 10 है तो 12 से भागा दिया तो ये 25 बार में कटा, 12 25 60 24 60 25 बार में कटा, 25 35 में कैसे घटाएंगे तो 10 आएगा, ये एकदम सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है। यानी कि एक बार लगता है कि आपको खुद से करने की आवश्यकता है। ये जो आ रहा है मेरा माइनस में आ रहा है 2 320 आ रहा है और कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 9 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस बाहर में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा कितना 8 और 8 आएगा तो आपका 2 बचेगा। मेरे पास समय नहीं है कि इसको वापस आपको ले जाऊं, तो यहाँ 442 माइनस हो रहा होगा तो 32 वाला जो 332 यानी कि 120 घटाइएगा तो ये मिलेगा 0 2 और 3 322 हो जाएगा। तो 322 वाला कोई है माइनस में तो माइनस में ये है। देखो यहाँ पर ब्रैकेट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ 120 माइनस बड़ी ब्रैकेट 450, जिनको दिक्कत हुआ है वो संभाल लीजिएगा ये क्वेश्चन को। ये 90 मंझली ब्रैकेट है, डिवाइड है 10 है, माइनस छोटी ब्रैकेट है 35 है और माइनस 300। जिनको भी डाउट हुआ होगा वो ब्रैकेट के चलते डाउट हुआ होगा, जैसा कि आप हमको भी देखे कि यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ,
एक बार में, उसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के वजह से आपको दिक्कत हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, मंझली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट आपको लगा के रखना है। ये सवाल को सोल्व कीजिएगा तो आसानी से होगा, क्योंकि मंझली ब्रैकेट यहां पर मिसिंग था। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है 58, एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद ब्याज 760 है, तो निवेश की राशि ज्ञात करें। 5 वर्ष के बाद का ब्याज 760 है, तो सोचिए 100 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो ऐसा ही जानते हैं क्या कितना होगा, रेट इनटू टाइम होगा, और रेट इनटू टाइम यानी कि रेट आपका 12 और टाइम दिया हुआ है 5, 12 पचे 60, यानी मेरे अनुसार जो ब्याज 60 है वो ब्याज यहाँ पर 760 है। हमें निवेशित राशि ज्ञात करना है तो 100 निवेशित राशि होगा, यानी कि प्रिंसिपल होगा, और कटेगा तो ये मिलेगा, आप काटते वक्त गड़बड़ी ना करें, कटेगा तो ये 101 बार में कटेगा, और 101 से गुना करेंगे 100 में तो मिलेगा मेरा कितना, 101 से गुना करेंगे 100 में तो 101 पर 00 मिल जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं एलसीएम हर सेट में क्वेश्चन रहता है, दो संख्याओं का एलसीएम लसा और मसा 132 और आपका 22 दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ उनमें से पहली संख्या इतना है, तो आपको कई बार दे दिया, पहले एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि 32 22 बराबर पहली संख्या 132 गुने दूसरी संख्या सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या 22 हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। मैंने बता रखा है पिछले क्लासों में कि भिन्न सबसे छोटा है, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई में कर सकते हैं, या फिर डेसिमल में यहाँ चेंज करना तो आसान है तो डेसिमल में कर सकते हैं। 1/5 है, ये हो गया 0.2, और ये 1/4 है तो 0.25 है, ये 1/4 है ना, तो 0.25 है, और 88 64 1/8 है, तो 12.5% है। ये मैं इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा मोड़ा परसेंटेज को याद कीजिए। 88 64 1/8 है तो ये 12.5% है, और 25 का 100 1/40 है, तो 1/40 जो हो जाएगा सो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या कह रहा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न तो 1/40 25/1000 है। मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर इसका मतलब डेसिमल में अगर चेंज करते ना तो ये होता है 2.5 यानी कि 0.25 हो जाता, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं तो मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। तो इस तरह से इस सेट का सलूशन था, थोड़ा सा तेजी हुआ होगा। जो बच्चे लास्ट तक देख रहे होंगे, कहीं भी अगर थोड़ा त्रुटि हुआ होगा तो उसको कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि बताया गया सब सही है, कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक है तो जरूर उसको केयर करेंगे और सुधार करेंगे। धन्यवाद लगातार मेहनत करने के लिए और लगातार जुड़े रहने के लिए। आप लोग जितने मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो मेहनत करते रहिए और बेहतर करते रहिए, घर का परिवार का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।